फंक्शन, जी हाँ, ब्रेन के फंक्शंस मुतासिर होते हैं, लीडिंग टू कन्फ्यूजन हो जाएगी और डिसओरिएंटेशन हो जाएगी एंड इवन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। यानी कि अगर आप सीवियर डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, आप सराउंडिंग से बेखबर हो जाएंगे। ऐसे लोग जो सहराओं में भटक जाते हैं और जहाँ रेत के बड़े बड़े टीले हैं, पानी दूर दूर तक नहीं है, तो उनके दिमाग में उनके ब्रेन फंक्शंस जो है इम्पेयरमेंट हो जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। उनको इल्यूशंस डिल्यूशंस होना शुरू हो जाते हैं, वो भागना शुरू करना देते, वो समझते हैं कि सामने पानी का चश्मा है या पानी है, तो वो उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं और उनकी कंडीशन पहले ही अच्छी नहीं होती, वो समझते हैं सामने पानी है। इस तरह भागते भागते उनको एक किस्म का वहम हो जाता है, उनके दिमाग में खलल सा आ जाता है, तो वो जिसको सैराब बोलते हैं, तो वो जाते हैं और आखिरकार वो गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। पानी तो उनको वहाँ मिलता नहीं, पानी तो होता नहीं है, सिर्फ उनके दिमाग में ये जो डिहाइड्रेशन की वजह से चेंजेस आ जाती हैं वो उनको लगता है इस तरीके से। और इसके अलावा रैपिड हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग, आपके जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाएगी, सांस तेज तेज चलना शुरू हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर, जी हाँ, डिहाइड्रेशन की वजह से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उसमें फिर यह है कि डिजीनेस होगी, बेहोशी होगी और आप फेंट होंगे और इवन शॉक में भी जा सकते हैं, शॉक की कंडीशन हो सकती है, सीजर्स हो जाएंगे यानी फिट्स पड़ेंगे डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रेन स्वेलिंग हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए तो ब्रेन श्रिंक होना शुरू हो जाता है, ब्रेन का जो साइज है वो कम होना शुरू हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है। और इसके अलावा फिर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं डिहाइड्रेशन की वजह से वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो ह्यूमन बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो अपना फंक्शंस करना छोड़ देते हैं और ये जो है फिर आस्ता आस्ता पोटेंशली लीडिंग टू डेथ। जी हाँ, फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से कि इंसान जो है वो डेथ की तरफ जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे फैक्टर्स, ऐसी कंडीशंस जिनकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है वो उनको देखा जाए और पानी जो है वो प्रॉपर पिया जाए और पानी की कमी जो है, डिहाइड्रेशन जो है, उसको बॉडी में नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि डिहाइड्रेशन